हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय का मेल क्या होता है? जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो हम पहली प्रश्नावली में करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड संख्या हमें पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होती क्या ना, गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या को पता भी होना चाहिए। 2, 3, 5, 7 जिसका स्वयं में स्वयं के एक को छोड़कर सभी का भाग खुद का स्वयं में भाग जाए, वही क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो हमारा पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो इसमें पहली संख्या दे रखी है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पहली संख्या आपके इसमें 140। अब इसमें सबसे पहले अपन पहली अभाज्य संख्या 0 है। 0 होता है 0 और 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम सबसे पहले किसका देंगे? 2 का। 2 सती 14। 0 ऐसा कैसे? फिर 0 आ रहा है तो 2 का देंगे। 2 तिया 6, एक बचेंगे यहाँ से, 2 पंजे का 10, फिर 5 का 5 तो 35, 7 एकम 7। 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 बार 2 था तो हमने 2 की घात 2 लिख दिया। तो 140 हमारा इसके बराबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वैसे अब सेकंड वाला 156 वाला है, आप करना इसको हम थर्ड वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी संख्या वाला। इसमें है 3825। हम इसमें देंगे 3 का। 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 दुआ 6। कितने बचे यहाँ पे? 2 बचे। 2 के पीछे 2, 3 सौ तो 21, एक बचा, 3 पंजो 15। फिर 3 का देंगे, 3 चौक 12, 3 दुआ 6, 3 पंजो 15। अब जाएगा इसमें 5 का। 5 एकम 5। 5 कब देंगे? जब लास्ट डिजिट क्या हो? 5 या क्या हो? 0। तो हम किसका देंगे इसमें? 5 का। 5 ऑटो 40, 2 बचेंगे, 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 3 के पीछे 5, 5 35 हो गए, 500 तो 35, 7 एकम 7। तो देखो आप इसको किसे लिख सकते हो? 3825 को 2 बार था, 3 की घात 2, 5 कितनी बार है हमारे पास? 5 की घात 2 इंटू 17, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक और देखते हैं अपन, ये 7429। ये 5वां आपका ना, ये तीसरा था, ये 5वां था। हम इसमें किसका देंगे? 17 का देखते हैं ना, क्योंकि अगर 3 का नहीं जाएगा इसमें, आप चेक कर लेना खुद से। 2, 3, 5 स्टार्टिंग के देके देखना, नहीं जाएगा 17 का जाएगा। 17 एकम 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68। अब यहाँ पे कितने बचेंगे? 68 लिया अपन ने, तो कितने? 2 तो उधर से बच गए 6, तो कितने हो गए? 62। 17 एकम 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 3 51, 17 चौक 68 तो ज्यादा आ जाएंगे, तो 51 ले लेते हैं ना। अब 51 लिए, 62 में से 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11। 17 एकम 17, 17 34, 17 3 51। अब 11 बचे, 119। अब 119 कितने बार में आते हैं? 17 एकम 17, 17 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 102, 17 17 119। 17 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर अब नेक्स्ट डिजिट आएगी 19, है ना। 17 का नहीं जाएगा इसमें। 19 से कम 19, 19 दुआ 38, 19 दुआ 38। तो हमने 43 थे यहाँ पे, और कितने लिए? 38 लिए। अब कितने बचेंगे इसमें से? 5 ऊपर से बचे रहे, 5 बचेंगे ना, और 5 के पीछे 7 आगे, है ना। 7 आगे तो 19 से कम 19, 19 दुआ 38, 19 3 57, 23 से कम 23। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7429 को क्या लिखेंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23, इस रूप में आप इसको व्यक्त कर सकते हो, गुणनफल खंड के रूप में गुणनफल। अगला है इसमें, इसको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रख कर देंगे अपना। तो एक और देख लेते हैं इसके साथ ही। अगला सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि 2 गुणनफल संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ क्या होता है ना, जांच करना है। तो जांच तो अपन कर ही सकते हैं, इसके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए ना। क्या होता है सूत्र? ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सूत्र होता है ना इसका। ए होता है पहला पद, बी होता है दूसरा पद। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं ना।
ये फर्स्ट सवाल हो गया आपका। सेकंड वाला करेंगे है ना। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन, जो दो आपको डिजिट दी रहेगी उनमें जो कॉमन पार्ट आएगा गुणनखंड का वही क्या होगा अपना इसमें एचसीएफ होगा। और एलसीएम जो कॉमन पार्ट और जो शेष गुणनखंड बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम कौन सा पार्ट निकालेंगे इसमें? एलसीएम वाला। तो इसमें सेकंड वाला देखो आप, पहला है 26 और 91 का। 91 26 लिखेंगे और 91 लिखेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 26 बराबर क्या है? 2 इंटू 13। इसमें किसका जाएगा? 3 का जा नहीं सकता ना, 7 का देंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो हमें 91 का कितना है भाई इसमें? 7 इंटू 13। अब कॉमन पार्ट के लिए बोला था मैंने, एचसीएफ क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है। तो एचसीएफ कितना कॉमन पार्ट मिल रहा है इसमें? 13। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो कॉमन पार्ट लिया है उसको एक बार लिखना है, जो बचा इसमें वो लिख लो, इंटू 7। अब इनको गुणा करना है ना, 13 इंटू 7, 2 7 14, 13 इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 142। मल्टीप्लाई करके देख लेना। अतः आपको क्या लिखना है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 13 और 182 है। अब सेकंड वाला कर लेते हैं, इसका एक और। सेकंड क्या है आपके पास? 510 और एक और डिजिट है आपके पास 92। तो इसको कर लेते हैं। 510 लिखा एक बार, इधर कितना लिखेंगे? 92 लिखेंगे। 2 1 2 4, 1 बचेगा, 2 पंजे का 10, 2 पंजे का 10, कितना जा रहा है? 3 का जा रहा है क्या? 3 ऑटो 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर किसका देश में 3 का जा रहा है क्या? 3 2 6 नहीं जाएगा। 5 एकम 5, 5 तो 35, 17 एकम 17। इसमें 2 का देंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 एकम 23। अब हम 510 बराबर कितना लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 बराबर 2 इंटू 13। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है आपके? 2 आ रहा है और क्या आ रहा है? बस ये आ रहा है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसमें? 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, जो कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी लेना, 2 इंटू 13। अब इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 23,460। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट सवाल बच रहा है इसमें 336 और 54 वाला। तो आप घर से करना इसको, है ना, अपने नोटबुक में खुद से। अगला 3 डिजिट वाला है ना, इसको आप चेक कर लो जल्दी से। अब कर देते हैं ना, नोट डाउन करते रहना इसको, है ना। समझ में नहीं आए, मैंने एक गलती से थोड़ी सी मिस्टेक कर सकता हूँ बीच में, आपको चेकआउट करके बताना है कि मैंने क्या गलती की कमेंट्स बॉक्स में, है ना, ठीक है। मैं आपका एक्टिविटी देखूंगा इसमें कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो इस क्लास की भी, तो आपको चेक भी करना है किसका क्या कुछ इसमें मिस्टेक है कि नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 12, 15 और 21। अब हमें क्या 3 चीजों के बीच के निकालना है। तो 12 लिखेंगे, इधर 15 लिखेंगे और इधर 21 लिखेंगे, ठीक है। 3 चौक 12, सॉरी 2 का दे लेते हैं, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। तो आपको क्या करना है इसमें से ऐसे लिखना है, 2 12 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 बराबर 3 इंटू 5, 21 बराबर 3 इंटू 7। अब कॉमन कुछ आ रहा है क्या इसमें? एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे अपन x लिखते थे, 1 गुणा x लिखते कि लिखते, तो इसका कॉमन, इसका कोफिशिएंट क्या होता था? 1। तो इसका भी एचसीएफ कितना होगा? 1। अब एचसीएफ क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा। कितना आएगा? 420। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला था। इसमें एक और वो देख लेते, थर्ड वाला ना, सॉरी सेकंड वाले देख लेते हैं ना। 17, 23 और इसमें एक और 29 वाला। 17, 23। अब देखोगे कि आपको इससे पहले क्या डायरेक्ट पता होनी चाहिए कौन से अभाज्य है कौन से अभाज्य नहीं। 17 एकम 17,
23 से कम 23, 29 से कम 29। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 17 बराबर 17 ही है, 23 बराबर 23 है और 29 बराबर 29 ही इसका गुणनखंड है। कुछ भी कॉमन नहीं आता, इससे बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम आएगा आपके पास 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1800 आएगा। तो आता वाली लाइन लिखनी है आपको कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 1 और 1800 है। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी पिन नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, पहला पद इंटू दूसरा पद बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। चौथा क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो क्या दे रखा है, एचसीएफ 306 657 का एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम इसका पूछा है आपसे ना। तो इस 306 इसको ए बराबर लिख देंगे ना। ए बराबर कितना है 306, यानी कि पहला पद। आप लिखना चाहो तो पहला पद ऐसे लिख लो, पहला पद। और दूसरा पद क्या है इसमें, दूसरा पद है आपके पास 657 और एचसीएफ आपको 6 दे रखा है। कितना दे रखा है 6। मैंने बोला इसमें ए इंटू बी इंटू हम जानते हैं ना, सूत्र है ना, हम जानते हैं इसको, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए कितना हमारे पास 306 और बी कितना है 657। एचसीएफ हमें 6 दे रखा है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ये नियम आपको पता होगा, माइनस का इधर जाता है प्लस में, प्लस का इधर आता है तो माइनस में, गुणा का इधर आता है तो भाग में, भाग का इधर आता है तो गुणा में। तो इसी वजह से गुणा में है तो इधर निकाल लेंगे। 30 इंटू 657 बटे 6। सॉरी यहाँ 9 दे रखा है आपको ना, बुक में 9 दे रखा है, सॉरी 9 कर लो आप है ना। 306 9 एकम 9, सॉरी 9 एकम 9, 9 3 27, कितने बचे यहाँ पे 3, 9 चौक 36, तो बचा 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आएगा। इसको आप अपनी नोटबुक में मल्टीप्लाई करना। अतः आप लिखोगे 306 और 657 का एलसीएम कितना आएगा 22,338। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद आता है आपको पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में एक ही जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या। देखो देखो 6 को किसी भी कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 6 का 36, 6 को 3 बार करोगे 216। मतलब कहने का मतलब है कि उसका लास्ट डिजिट है ना, इकाई अंक कितना आएगा 6, ना कि 0। इसने पूछा है कि 0 आता है क्या, है ना, 0 आता है क्या, चेक करते हैं ना। आप इसको रब में करके देख लेना। वैसे प्राकृत संख्या क्या होती है पहले तो ये पता कर लो। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो हमें चेक करते हैं, जैसे 6 की पावर n बराबर 1 ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, 2 ले लेते हैं n बराबर 6 की घात 2, 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 का 36। वैसे n बराबर में 3 ले लेता हूँ तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 तो 16। मतलब इकाई अंक कितना मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ना कि 0। तो क्या कहेंगे अपन कि ये असत्य है ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करना है ना लैंग्वेजेस में। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 7 इंटू 11 इंटू प्लस 13 इंटू प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है कि नहीं है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, 4 6 जो टुकड़ों में बढ़ जाए भाज्य संख्या ना। अभाज्य संख्या को छोड़कर सारी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 4 है, 4 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगी भाज्य, जिसके टुकड़े हो जाए है ना, जिसके क्या हो जाए फैक्टर हो जाए, वो क्या हो जाएंगे
भाग संख्या करेंगे। ये भी आप करने की कोशिश करना, एक बार कॉमन लेके कर लेना इसको। अब किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पद है, वृत्ताकार पद है, ये सब वृत्ताकार पद है। एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया लेती है, भाई यहाँ से चल रही है तो सोनिया कितना मिनट लगाती है, इसके 18 मिनट लगाती है। कितना मिनट लगाती है? 18। सोनिया लगा रही है 18 मिनट। और जो रवि है ना वो 12 मिनट लगाता है। भाई वो इस रवि है ना वो 12 मिनट में इस चक्कर को पूरा करता है, ठीक है, 12 मिनट में पूरा कर लेता है। तो वो कह रहा है इसमें मान लीजिए कि दोनों एक स्थान पर एक ही समय से प्रारंभ करते हैं दौड़ना और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। मतलब दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वापस दौड़ते हैं ना, और वापस इसी टाइम पे कितने मिनट बाद मिलेंगे। मतलब बोल रहा है कि कितने टाइम बाद मिलेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम। तो हम क्या निकालेंगे इसमें? एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे भाई? क्योंकि वापस उसी पॉइंट पे मिलने के लिए बोल रहा है ना वापस, क्योंकि हमें ये भाग भी तो शेष जो रिटर्न घूमेगा वो भाग भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। कॉमन वेक्टर भी लेना पड़ेगा, जो कॉमन दोनों दौड़ रहे हैं वो भी लेना पड़ेगा, और जो बचा भाग शेष भाग है वो दौड़ रहे हैं वो भी इसमें लेना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे में? एचसीएफ। थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं इसमें। सोनिया है ना, सोनिया कितने मिनट में लगाती है भाई इसमें? 18 मिनट लगाती है। और रवि लगाता है इसमें 12 मिनट लगाता है। तो 18 और 12 का क्या कर लेते हैं अपन? एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 तरी 9, 3 एकम 3, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब 18 बराबर क्या लिखेंगे इसमें? 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें? एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा सबसे पहले। 2 आ रहा है एक बार, 2 लिख लेते हैं। एक बार 3 आ रहा है, 3 लिख लिया। बचा क्या हमारे पास? 3 इंटू 2, 3 2 6, 3 2 6, तो कितना आएगा हमारा? 36 मिनट। अतः आपको लाइन लिखनी है, कहता सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट दिन होगी आपकी, और आपको इस बिल्कुल समझ में आया हो तो लाइक्स करना। और इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बतानी है कि क्या मिस्टेक हुई है। और ऐसी और क्लास आपको लेने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।